नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं प्रोनाउन को लेकर के। मैंने पिछले लेसन में प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था कि प्रोनाउन कहते किसको हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, क्या क्या इसके यूज हैं, कैसे इसको हम नाउन के बदले में प्रयोग करते हैं और इसके यूज करने से वाक्य में नाउन के बार बार होने वाले पुनरुक्ति दोष से हमें मुक्ति मिलती है। साथ ही अर्थ की स्पष्टता और वाक्य की सुघड़ता दोनों ही बढ़ती है। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में और ये होगा ग्रामर का हमारा लेसन 10 पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउन के यूं तो अगर देखा जाए 8 काइंड हैं, कहीं कहीं 6 का जिक्र होता है। मुख्य रूप से कुछ लोग व्याकरण का इस पर अलग अलग मतभेद भी है, कुछ लोग 4 कहते हैं, कुछ 6 कहते हैं, कुछ 8 कहते हैं। पर पढ़ाने के क्रम में अगर हम देखें, काउंटिंग करें तो मुख्य रूप से 8 होते हैं। इसमें पहला है पर्सनल प्रोनाउन और मैंने पिछले वीडियो में एक हल्का जिक्र किया था पर्सन के बारे में, क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जिस तरीके से नाउन के नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं, केस होते हैं, सेम चीज़ प्रोनाउन भी कैरी ऑन करता है। यानी प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं, जेंडर होते हैं और केस होते हैं। अब जिस तरीके से नाउन सिंगुलर और प्लूरल होता है और चूंकि हम प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में करते हैं, इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। नाउन के 4 जेंडर हैं, हमने पढ़ाया था जेंडर, तो प्रोनाउन में भी जेंडर हैं। और नाउन के 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। मुख्य रूप से हम जो जानते हैं वो केस प्रोनाउन के भी होते हैं। एक चीज हमने उसमें नहीं बताया था, नाउन में जिक्र किया था पर्सन का, क्योंकि पर्सन का जिक्र जो है वो पर्सन का जिक्र हमें प्रोनाउन के साथ करना था। और मैंने बताया था कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो मैं प्रयास करूँगा कि छोटा हो। कई बच्चों का और कई शिक्षकों का ये सुझाव मुझे मिला कि ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि प्रोनाउन के जितने काइंड हैं, कोई बात नहीं है, अगर हम 8 काइंड को एक वीडियो में देखें, इससे भी बेहतर है कि हम एक एक काइंड की एक एक छोटी छोटी वीडियो बना दें और आपके लिए समझना आसान और सरल हो जाए। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन में जो उसका पहला प्रोनाउन काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल बना क्यों? वाई द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो इसका नाम जो आया वो पर्सन से आया। अब चूंकि प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, तो यहां सबसे पहला जरूरी बात यह है कि पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन का अर्थ होता है, यूं तो सामान्य अर्थ में अगर कहें तो पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, आदमी होता है। और ये आदमी जो होते हैं ना, व्यक्ति जो होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष, हिंदी में हम उसको पुरुष कहते हैं, संस्कृत में भी पुरुष कहा गया है। तो पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा बोलने और सुनने वाले जिसके विषय में बात कर रहे होते हैं। तो बोलने वाले को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके विषय में बात किया जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। हिंदी में इसके लिए शब्द हम लोग कहते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। संस्कृत में भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्रथम पुरुष या द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी लोग शायद कहते हैं उसमें, संस्कृत में। यस, तो ये यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन 3 हो गए। एक बोलने वाला, तो बोलने वाला जो व्यक्ति है उसका भी तो एक नाम होता है, लेकिन बार बार नाउन का तो प्रयोग हमें करना नहीं है, क्योंकि बार बार नाउन का प्रयोग करना कई बार अर्थ की अस्पष्टता खत्म कर देता है। दूसरा, वाक्य की सुंदरता भी खत्म होती है। और तीसरा, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा में किसी का नाम लेना बार बार अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये उसको भी प्रोनाउन आकर के उस दोष से भी हमें बचाता है।
तो बोलने वाला अपना नाम नहीं लेता, उसके बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह सर्वनाम हो गया, और बोलने वाला अपने नाम के बदले में जो सर्वनाम प्रयोग करेगा वही फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। जैसे आई, माई, मी। अब इसमें भी नंबर है तो मैं वहां या इस टेबल पर उसकी पूरी जिक्र करूंगा, इसमें पूरा डिटेल जिक्र इसका हो जाएगा। सुनने वाला, मेरे सामने जो है, मैं जिससे बात कर रहा हूं और जो मेरी बातों को सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो गया, यानी स्पीकर, वक्ता जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो श्रोता है यानी सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन, और बोलने वाले और सुनने वाले जिसके विषय में बात कर रहे हों वो हो गया थर्ड पर्सन। अब इसको हम बारी बारी से डिटेल से जानेंगे, तीनों पर्सन्स के फॉर्म। तो ये तीनों पर्सन्स के जितने भी प्रोनाउन हुए इनको संयुक्त रूप से हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम या प्रोनाउन। आइए अब हम डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं टेबल पर लेसन 10 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउन के रूप। इसको समझने के लिए जो हमने यहाँ पर टेबल बनाया है इसको जरा सा समझिए। सबसे पहला जो कॉलम है वो है पर्सन का। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये आपको दिख रहा है, ये पर्सन हो गया। अब देखिए, चूंकि नंबर, तो 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब मैंने बताया था कि नाउन के 3 केस होते हैं, पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पोसेसिव केस। और मैंने केस में भी बताया था कि जब नाउन या प्रोनाउन, चूंकि नाउन के बदले में प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोनाउन क्या है, इक्विवेलेंट नाउन माना जाता है उसको। तो जब नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आए तो वह नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं, पहले नाउन के रूप में समझ लेते हैं। मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, मैंने एक वाक्य लिखा। अब जरा देखिए, यहां एक एक्शन हो रहा है खाने का, वर्ब। इस काम को करने वाला कौन है, राम। तो ये हो गया सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। खा किसको रहा है, खाने से आम खत्म हो रहा है, ये भी नाउन है, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी इस एक्शन का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये आपने नाउन के रूप में देखा। अब इसकी जगह मैं अगर यहां प्रोनाउन का प्रयोग कर दूं और ये राम को मिटा करके कर देता हूं ही, इट्स, और यहां पर इट्स को मैं हटा के वर्ब चेंज कर देता हूं, ही बीट्स, और ये मैंगो बदल के मैंने कर दिया यहां पर मी। ही बीट्स मी, वह मुझको मारता है। तो मारने का काम कौन कर रहा है, ही, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ये नॉमिनेटिव हो गया। मारने का काम किसको मार रहा है, मुझे मार रहा है, ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये देखिए, अब यहां केस भी समझ में आ गया, यानी प्रोनाउन जो है, जिस तरीके से नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन और केस होते हैं, सॉरी यस, नाउन जितने भी होते हैं सारे नाउन्स का एक ही पर्सन होता है और वो होता है थर्ड पर्सन। नाउन्स आर ऑलवेज इन थर्ड पर्सन। और प्रोनाउन को भी हमने वहां नाउन की जगह रख के दिखाया। अब ये देखिए, सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, और प्लूरल नंबर में भी नॉमिनेटिव केस। मैंने यहां थोड़ा जगह की अभाव के चलते शॉर्ट में लिखा एन केस, एन फॉर नॉमिनेटिव, ओ केस, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, पी केस, पी फॉर पोसेसिव केस। अब हम यहां डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन हुआ नॉमिनेटिव केस में, अगर सिंगुलर नंबर में हम प्रयोग करेंगे तो वह आई होगा। ऑब्जेक्टिव केस में इसका रूप बदलता है और यह मी हो जाता है। एंड पोसेसिव केस में माई और माइन, ये 2 आता है। मैं इसका अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इस चैप्टर में मैं एडजेक्टिव को भी शामिल करूंगा, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड बिल्कुल सिमिलर होते हैं, रूप में थोड़ा परिवर्तन होता है,
इसलिए अगले वीडियो में मैं एडजेक्टिव को भी शामिल करूंगा, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव समझिए कि एक तरीके से आपका साथ साथ चलने वाला है इसमें। तो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं इस प्रोनाउन के अंतर्गत कवर करने वाला हूं। अब आई का प्लुरल, तो जाहिर है कि मैं अकेला हूं तो सिंगुलर, और मेरे साथ अगर कोई 2 आदमी 3 आदमी हम लोग मिलकर के कोई बात कहेंगे तो प्लुरल हो जाएंगे। तो बोलने वाला का आई का प्लुरल नंबर में नॉमिनेटिव केस होता है वी, मी का प्लुरल होता है अस, और माई और माइन का प्लुरल होता है आवर एंड आवर्स। अब चलिए सेकेंड पर्सन, सुनने वाला। इसके 3 सिंगुलर और प्लुरल में रूप सेम होते हैं। यू ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव बनता है योर और योर्स, फिर प्लुरल में भी वही आएगा यू, योर एंड योर्स। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन में यहां एक चीज देखिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये दोनों पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं ना, इनका जेंडर कॉमन होता है। ये कॉमन जेंडर के प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। ये मेल फीमेल, मस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनका जेंडर कॉमन है। जब हम थर्ड पर्सन की जिक्र करेंगे, जब थर्ड पर्सन का जिक्र करते हैं तो थर्ड पर्सन में जेंडर चेंज होता है। मैस्कुलिन जेंडर के लिए सिंगुलर, और वो भी थर्ड पर्सन केवल सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर का जो प्रोनाउन होगा वो भी कॉमन जेंडर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जेंडर के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन अपना रूप चेंज करता है। यस, ये देखिए थर्ड पर्सन मस्कुलिन जेंडर है। मस्कुलिन जेंडर के लिए सिंगुलर नंबर में ही, यानी पुरुष के लिए, लड़का के लिए ही का प्रयोग करेंगे। फिर थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव केस फेमिनिन जेंडर, यानी महिला हो, लड़की हो, औरत हो, मादा के लिए हम लोग शी का प्रयोग करेंगे। और अगर न्यूट्रल जेंडर है तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। मैंने जेंडर में सारी बात डिटेल से बताई है, व्हाट इज मस्कुलिन जेंडर, व्हाट इज फेमिनिन जेंडर, व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर। और आप अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने नाउन के बाद नंबर, जेंडर और केस, ये 3 चीज क्यों पढ़ाया था, क्योंकि तीनों का इस्तेमाल प्रोनाउन में होना है, इसलिए मैंने तीनों को पहले बता दिया है डिटेल से। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस में भी जेंडर के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन का, मैस्कुलिन जेंडर के लिए अगर नॉमिनेटिव ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव हिम होगा और इसका पोसेसिव हीज होगा। ये तीनों जो प्रोनाउन देख रहे हैं आप, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि ही, हिम और हीज, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए। अब देखिए फेमिनिन जेंडर के लिए नॉमिनेटिव सिंगुलर नंबर है तो सी, अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसके लिए हर, और पोसेसिव केस होगा तो हर और हर्ष का प्रयोग करते हैं। ये केवल फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब आप देखेंगे इट, इट्स, ये पोसेसिव केस के लिए होता है। ये न्यूट्रल जेंडर के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, केवल न्यूट्रल जेंडर के लिए। और आप देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही केवल अकॉर्डिंग टू जेंडर प्रोनाउन का फॉर्म चेंज हो रहा है। लेकिन ही, सी, इट, ये सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस में है, इसका प्लुरल एक ही बनेगा तीनों जेंडर के लिए, वो दे होगा। फिर हिम, हर, इट, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आप देख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, इस ऑब्जेक्टिव केस का जो रूप बनेगा, प्लुरल नंबर में हम जाएंगे तो तीनों के लिए हम देम का प्रयोग करेंगे। और हीज, हर, हर्स और इट्स, इसका जो प्लुरल बनेगा पोसेसिव केस में वो दियर और दियर्स होगा। कहने का मतलब कि थर्ड पर्सन केवल सिंगुलर नंबर में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव अकॉर्डिंग टू जेंडर अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सबों का जो प्लुरल बनता है तो ये यहाँ पर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, यहाँ अपना रूप अलग अलग है। लेकिन जब प्लुरल में जाएगा तो प्लुरल का जो इसका थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर जो होता है प्रोनाउन, वो कॉमन जेंडर के लिए होता है। यानी अब हमें एक कंक्लूजन मिला, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल, कॉमन जेंडर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लुरल, जेंडर कॉमन होगा। थर्ड पर्सन केवल सिंगुलर में नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल जेंडर अलग अलग जेंडर में बटा हुआ है, लेकिन इसका प्लुरल जो होगा वो कॉमन जेंडर होता है। यानी मेल, फीमेल दोनों के लिए और न्यूट्रल तीनों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका एक कंक्लूजन रहा। मैं समझता हूं कि ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ है, इसको हटा करके मैं कहूँगा कि इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जगह यहाँ पर देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ये
अब ये जो 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीनों पर्सन के प्रोनाउंस जो इस टेबल में लगे हुए हैं, ये सारे प्रोनाउन को हम गेट टुगेदर एक साथ पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। मुझे समय ज़्यादा नहीं लेना है वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट करता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप ये इसको रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।